कैसी आवाज? चलिए अंदर चल के देखते हैं। भाई अगर तुझे मरने का शौक है तो तू जा, मैं तो नहीं जाने वाला। क्या हो रहा है सब? आवाज कैसे आ रही है अंदर? सर ऐसा लग रहा है देव सर अंदर कुछ तोड़ रहे हैं सर। ये सब क्या हो रहा है? सोना छोड़ना ये सब, चल प्रेजेंटेशन रिवाइज कर लेते हैं। ये कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बेंस है। हमारा ऑफिस यहाँ पर है और हमारा स्टाफ डिस्टर्ब हो रहा है। आई हैव टू चेक दिस। हम क्यों अपना काम डिस्टर्ब करें इसके चक्कर में? नहीं, मैं जा रही हूँ। सोना सुनना, वो यहाँ पर क्या कर रहे? वो आप यहाँ कैसे? मैं देव से मिलने आई थी। देव कहाँ है? देव भाई है तो अपने कैबिन में, लेकिन कुछ आवाजें से आ रही है। कहाँ? उधर उस तरफ। देव? जाओ अपना काम करो, मैंने काम। आने दो स्मार्टफोन, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। गोलू, वो देख वो आ गई है। गोलू, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी वजह से आज बिच्चा ने मुझे इग्नोर किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बिच्चा? बिच्चा कौन है? वो जो भी हो, मुझे जाने दो। तुझे तो ठीक तो है? और ये सब कैसे टूटा? हाँ? देव, तू इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहा था? बाहर सब लोग खड़े खड़े तेरी बात सुन रहे थे। ये तेरा ऑफिस है, तुझे क्या हो गया है? तू चुप क्यों है? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। क्या बात हुई बेटा? तू इतने परेशान क्यों है? बेटा अपनी माँ को परेशानी नहीं बताएगा? क्या तकलीफ है तुझे? बोल, क्यों गुस्सा है इतना? देव बोल ना। हेलो मिस्टर दीक्षित, मैं गोलू के स्कूल से उसकी प्रिंसिपल बोल रही हूँ। एक्चुअली आज सुबह गोलू ने एक बच्ची को जोर से धक्का देकर गिरा दिया है। उस बच्ची के सर पर चोट लगी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आकर मुझसे मिलें। ओके। देव, देख अगर माँ मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। देव, देव, मैं तो बस तुझे मिलने आई थी देव, पर तू मुझे इस तरह अनदेखा करके चला गया जैसे मैं तेरी कोई नहीं लगती। एक्सक्यूज मी, भैया ये रोज ले लीजिए। बस टाइम नहीं है अभी। आज तो वैलेंटाइंस डे है और आज के दिन आप इतने गुस्से में, ये सही नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी स्पेशल लड़की हो आप उसे ये दे दीजिएगा प्लीज। मेरी लाइफ में कोई स्पेशल लड़की नहीं है। अरे नहीं है तो आ जाएगी, ये रोज रख लीजिए प्लीज। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो?
है देव भाई के गुस्से होने का कारण। क्या है ये? देखिए हो ये रीजन है जिस वजह से अभी देव भाई गुस्सा है। यही लड़की बार बार देव की जिंदगी में क्यों आ रही है? कब होगा ये सब खत्म? खत्म तो हो सकता है बुआ, अगर सोनाक्षी की जिंदगी में वो लड़का रहेगा ना, तो देव भाई की जिंदगी में उस बंगालन की एंट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बस वो लड़का उसकी जिंदगी में होना चाहिए। बोलो बोलो, क्या किया तूने? मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। मेरी गलती कैसे? आपको अपने पेट फ्रेंड मिस मॉल जी से ज्यादा गर्ल में इंटरेस्ट है ना? तुझसे ज्यादा किसी और में इंटरेस्ट नहीं है। किस लड़की की बात कर रहा है? आप जब मॉर्निंग में स्कूल आए थे तो वो लड़की को ही देखते थे, उसकी बात सुनी, मुझे लुक तक भी नहीं दिया, आपने मुझे इग्नोर कर दिया। बोलू सॉरी, लेकिन बता हुआ क्या? क्या किया तुमने? मैं बस उसको डांटने गया था और वो गलती से गिर गई। यार तुझे पता है ना, मेरे लिए तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं, लेकिन तू भूल गया जो चाचा ने तेरे को सिखाया? हाँ, मैंने बोला ना कि हमेशा लड़कियों के साथ प्यार से डील करना चाहिए, गुस्से से नहीं। पर आपने तो कहा था गर्ल नहीं होती। कुछ गर्ल्स होती हैं, तो फिक्र मत। चल आजा अंदर से। नहीं। अंदर वो सुहाना प्रिंसिपल मैम से शिकायत कर रही होगी। प्रिंसिपल मैम मुझे बहुत डांटेगी और स्कूल से गेट आउट कर देगी। मैं तेरे साथ हूँ ना, मेरे होते हुए तुझे कोई गेट आउट नहीं बोलेगा, कोई नहीं डांटेगा। चल आजा अंदर, बैग उठा। आइए मिस्टर दीक्षित, प्लीज बी सीटेड। एक्चुअली मिस्टर दीक्षित, एक मिनट। सोहना, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ओके ब्रो। मिस सुहाना बोस, आई एम रियली सॉरी आपको चोट लगी है, और मुझसे ज्यादा तो गोलू सॉरी फील कर रहा है ना गोलू? चलो अब सुहाना को, मिस सुहाना बोस को सॉरी बोलो। आई एम सच्ची सॉरी। एक्चुअली हम दोनों बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि आज के दिन इसकी वजह से आपको चोट लगी। आज के दिन तो किसी को चोट लगनी ही नहीं चाहिए। आज तो वैलेंटाइंस डे है ना, आज तो सारे लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के दिन तो लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए ना, इसलिए क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? हम आपके लिए रोज लाए, तो आज जो भी हो, क्या आप उसे भूलकर गोलू को फॉरगिव करोगे? थैंक यू। और मैंने तो गोलू को पहले से ही माफ कर दिया। सच? मैं झूठ नहीं बोलती। जब गोलू क्लास के बाहर खड़ा था ना सेट, तभी समझ गई थी कि गोलू सॉरी फील कर रहा है, और इसलिए मैं प्रिंसिपल मैम के पास गई और उन्हें कहा कि उसे पनिश ना करे और उसे एक और चांस दे दे। लेकिन प्रिंसिपल मैम ने ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिया था। पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म करना ही था। एक्चुअली इट वेंट आउट ऑफ माय हैंड्स। इट्स ऑलराइट। जो हम करना चाहते थे वो तो हो गया, आपसे दोस्ती। अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। मिस सुहाना बोस, आप बहुत स्मार्ट और आपकी स्माइल बहुत स्वीट है। हमेशा स्माइल करते रहो। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। Oh
आशा, भाई आजकल टेक्नोलॉजी से कुछ भी हो सकता है? चमत्कार। क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। अरे भाई मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे थे सौरभ के, वो फोटोग्राफ्स आ गए हैं। अब कम से कम तुम्हारा बेटा फोटो की वजह से तो रिजेक्ट नहीं होगा, क्या लग रहा है? क्या किया दिखाओ। ये क्या किया तुमने बिजॉय? अरे क्या क्या, फोटो जहाँ प्रिंट करवाने दिए थे उस आदमी ने किया, खड़े खड़े पतला कर दिया तुम्हारे लाडले को। पतला कर दिया? क्या किया बाबा आपने, दिखाओ तो फोटो। माँ बाबा को मुझे फोटो दो, मैं फाड़ दूंगा। देख बेटा, अब कम से कम इस फोटो की वजह से तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी आगे तेरी किस्मत है। अरे पर आप झूठ बोल रहे हो, मामा की दो। अरे भाई इतनी मेहनत की, ऐसे कैसे दे दूं? नहीं, आपको फोटो देना पड़ेगा। बाबा प्लीज। अरे 400 रुपए लगे फोटोशॉप बाबा को समझाओ ना। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी स्क्रीम। आइसक्रीम। ये अब क्या हुआ? आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है? नहीं, आइसक्रीम तो सबको पसंद है, लेकिन मेरा गला थोड़ा खराब है। अगर मैंने आइसक्रीम खा ली तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी और मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बीमार पड़ गए तो घर में सब परेशान हो जाएंगे ना, इसलिए अच्छा है कि मैं आइसक्रीम ना खाऊं। ओके सॉरी, माय बैड। दो, मैं इसे। एक मिनट। क्या हुआ? और तुम पहले ही पता था ये एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग को कोई ना बोल सकता है ना छोटा गर्ल। आई नोनो को दियो। यस यस। लेकिन अभी तो आपने कहा आपको नहीं चाहिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, पर हम इसे वेस्ट भी तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हम इसे किसी और को दे सकते हैं। ये आपके लिए। वो आंटी ने कहा कि वो फ्री में आइसक्रीम नहीं ले सकती, इसलिए उन्होंने मुझे ये पेन दे दिया। आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। अरे श्योर आपको ये नहीं चाहिए? मैं अभी छोटी हूँ ना, इसलिए हमें पेन से लिखना अलाउड नहीं है। ओके, इन दैट केस मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा। मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। थैंक यू। वेलकम। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक आए नहीं? इट्स ओके, मामा आ रही होगी। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है ना। एक सेकंड, मैं अभी आया। यहीं रहना, ओके? सोहा, मुझे उसे लग गई। अभी ठीक है, चले घर। चल। ये आपका बैग, ये आपका फ्लावर। सोहा के पापा। That's great news, sir. Thank you so much. I hope कि आपका ट्रस्ट हम पर ऐसे ही बना रहे। Yes, sure. Thank you. Thank you. मैम आपकी मीटिंग कैसी थी? Excellent. Very good. जतिन कहाँ है? मैम वो एक्चुअली ना जतिन सर सोहा के स्कूल गए हैं। सोहा की स्कूल? क्यों? मैम वो सोहा के स्कूल से कॉल आया था, उसे ना थोड़ी सी चोट लग गई है। सोहा को चोट लगी? जतिन वहाँ गया और तुमने बताया भी नहीं मुझे। मैम एक्चुअली आप मीटिंग में बिजी थे तो जतिन ओके, मैं जतिन को कॉल कर रही हूँ। एक सेकेंड ना। सोना। जतिन, सोहा कैसी है? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? सोना, आई नो मुझे तुझे बताना चाहिए था, बट सोहा इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मीटिंग में थी, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तू तो जानती है ना कि क्लाइंट्स को तू ही सबसे अच्छा हैंडल कर सकती है। सोहा को तो मैं भी पिकअप कर सकता हूँ। मैं आ रही हूँ।
ये रीजन है जिस वजह से अभी देव भाई गुस्सा है। जल्दबाजी में अक्सर बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, पर तुम्हें तो हर चीज जल्दबाजी में करने की आदत है। मेरे देव से शादी भी जल्दबाजी में की, किसी की नहीं सुनी, और फिर उसे बीच रास्ते में छोड़ने में भी देर नहीं लगाई। मेरे देव के सपने, उसकी उम्मीदें, उसकी जिंदगी, सब कुछ बीच में अधूरा छोड़कर तुम खुद चली गई, और अब फिर से आ गई। क्यों आई तुम यहाँ? जितना समय देव के साथ थी, उस समय में उसे टुकड़ा टुकड़ा टूटते हुए देखकर तुम्हारा जी नहीं भरा, या फिर अब भी तुम्हारे मन में उसके लिए इतना जहर है कि तुम उसे अपनी आंखों के सामने बिखरते देखना चाहती हो? सोनाक्षी, देव ने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाला है। उसके जख्मों को फिर से ताजा मत करो। कहाँ फंस गई है? अब तो जल्दी होगी ही तुम्हें। मेरी बातें जो चुपती होंगी, फिर यही सच है। मुझे विश्वास नहीं होता मुझे कि तुम्हारे लिए किसी का दर्द मायने नहीं रखता, वरना इस तरह दूसरों को दर्द पहुंचाकर अपनी जिंदगी संवारती नहीं तुम। आप कहना क्या चाहते हो? वही जो सच है। मेरे बेटे ने सारी मुश्किलें पार करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ हासिल किया, फिर उसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुमसे प्यार करने की भूल। तुम्हारे प्यार ने उसे इतना कमजोर बना दिया कि आज भी वो अकेला वही खड़ा है जहां तुम उसे छोड़कर चली गई थी। तुमने उसे उसकी मां से भी दूर कर दिया। पिछले 7 सालों में मुझ पर क्या बीत रही है तुम नहीं समझोगी, पर ना समझने के लिए मैं तुम्हें दोषी भी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अब मैं आपकी बेटी की वाइफ नहीं, और आपको मुझसे ऐसे बात करने का हक नहीं है। पर मेरा मेरे बेटे की जिंदगी पर तो हक है। मेरे बेटे की भलाई सोचने का तो हक है मेरा, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर हो जाओ। उसने अपने जख्मों को अभी तक भरने नहीं दिया। कम से कम तुम उन जख्मों पर नमक तो न छिड़को। I'm sorry, लेकिन मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, और आप मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। हम सब ये जान चुके, तुम्हारी जिंदगी में अब कोई नया लड़का है। बाहर रखो, जो चाहे कर सकती हो, बस मेरे बेटे के सामने मत करो। आपने मेरी जासूसी की? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है सोनाक्षी, जब तुम्हें दूसरों के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है, जो खुशियां तुम्हें तुम्हारा नया साथी दे रहा है। What? मैं किसी के साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रही। मैं किसी से शादी नहीं कर रही, चाहे वो जतिन हो या कोई और। जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरे साथ काम करता है। जैसे तुम देव के लिए काम करती थी, जैसे तुमने देव से दोस्ती की। मैं आपकी बातें सुनकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं, क्योंकि आपको आपके बेटे के अलावा दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता। आप खुद चाहती थी कि मैं आपके बेटे की जिंदगी से दूर हो जाऊं। उस दिन जब हमारा रिश्ता टूटा, तो सिर्फ एक दिल, 2 दिल टूटे। एक रिश्ता नहीं, कई रिश्ते टूटे। उस दिन से एलिना और मैं बात भी नहीं करते, लेकिन वो सब तो आपको नहीं दिखेगा ना। देव अपनी लाइफ में जो कुछ भी करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी, लेकिन मैं जो अपनी लाइफ में करती हूँ उससे नहीं आपको फर्क पड़ना चाहिए, नहीं देव को। मैं अपने फैमिली के साथ खुश हूँ, और अब मेरा आपके साथ कोई रिश्ता भी नहीं।
और हाँ, जिसे जो डिसीजन लेना है उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं फैसला छोटा हो या बड़ा उसे लेने में 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है। Goodbye, Mrs. Dixit.